थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम वचन में चलते हैं। सभी ने प्रभु का वचन सुनना है। जब हम प्रभु के वचन का आदर करते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु उस वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं। आमीन। और वचन प्रभु का हमें जिलाता है। जिलाता मीन्स कि जितने भी स्टकनेस काम होते हैं, जितने भी विरोधियों ने काम को एक आपके कामों को रोका होता है, आपके कोई भी काम आप सोचते हैं कि हमारे घर में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, पतियों में प्रॉब्लम आ रही है, आप सोचते हैं कि हमारे कारोबार ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर का वचन आपको नया जीवन देगा। आमीन। जैसे जैसे आप वचन को सुनते जाएंगे, आप वचन को ग्रहण करेंगे और एक ईमानदारी के साथ बनाए रखेंगे, तो वही वचन आपके हर कामों में प्रोग्रेस देगा, आपको उन्नति देगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आपको प्रोग्रेस दे, उन्नति दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना उत्तम लेकर आए। आपके हर एक स्टकनेस के काम, हर एक जितने भी रुके हुए आपके फाइनेंशियल वो दौड़े, स्पीड ना हो। यीशु के जीवते माँ सामर्थ्य नाम से आपकी हड्डियों में परमेश्वर यहोवा का बल उतरे। आपके घर में कोई बीमार है वो चंगा होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। खुदा का अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन वाले, घाव वाले, हर एक शुगर वाले, हर एक सर्वाइकल वाले, बीपी वाले चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी, पवित्र आत्मा आपको टच करे, खुदा का आत्मा आपको टच करे। खुदा के अभिषेक से आप छुटकारे पाओ, हर एक चीज़ों से निजात पाओ। हालेलुया। गर्भ की आशीष खुले। हालेलुया। आपके बच्चों के अच्छे अच्छे घरों में रिश्ते होने पाएँ। आमीन। आप ब्लेस हो यीशु के नाम से। आपके कारोबार बुटीक स्पीड ना हो, दौड़े, और परमेश्वर की आशीष आपके घरों में, आपके कामों में ठहरे। खुदा का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में ठहरे। आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन है कि तुम दीन बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तो देखिए वचन हमें क्या सिखाता है कि दीन का मतलब है हम्बल किसको बोलते हैं? दीनताई को। देखिए अगर आपके आगे कोई क्रोध कर रहा है, रोष कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपने उसके आगे क्या करना है? गुस्सा नहीं करना, हम्बल बनना है, दीन बनना है ना। अगर देखिए सामने वाला गुस्से वाला है, क्रोध वाला, अगर आपके अंदर एक नम्रताई का आत्मा है, दीनताई का आत्मा है, तो वो गुस्से वाला आदमी थोड़ी देर के लिए गुस्सा करेगा, बाद में वो शांत हो जाएगा। वो देखेगा मैंने इसको इतनी गालियाँ दी, इसको कोई भी मतलब प्रभाव ही नहीं पड़ा मेरी गालियों का, तब वो आदमी भी धीरे 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 गुस्सा करते शांत हो जाएगा, आपकी तरह हम्बल हो जाएगा, दीन बन जाएगा। आमीन। अगर आप भी उसकी तरह गुस्सा करोगे, वो चिल्ला रहा है तो आप बदले में दो चारों आप भी बोल दोगे, तो क्या होगा? उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। वो तो खुद ही एक क्रोध की आग में जला हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि क्रोध करने से क्या क्या होता है। देखिए क्रोध करते हो ना जब आप किसी भी चीज़ में, तो सबसे नंबर 1 आपके फाइनेंशियल की ग्रोथ रुक जाती है। हमें जब इंसान बहुत क्रोध करता है ना, तो उसके फाइनेंशियल की ग्रोथ रुक जाती है। हमें उसके जितने भी काम है ना, वो सारे स्टकनेस में चले जाते हैं। क्रोध एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को डुबो देती है, धरती पर लगा देती है, ऊंचा नहीं उठाती है कभी। हाँ, आप इंसान के आगे चीख चीख के ऊंचाई से बोल सकते हो, लेकिन बीच में आपके काम स्टकनेस पड़ जाएंगे। ईश्वर परमात्मा आपके कामों को एक स्टकनेस में डाल देगा। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में सुधार नहीं लाओगे, अपनी आदतों को सुधार में नहीं लाओगे, अपनी बोल चाली को, अपने उठने बैठने को, अपने चाल चलन को, तब तक परमात्मा भी साथ नहीं देता है। फिर शैतान के अटैक होते हैं लोगों में, है ना। तो जब अब इंसान क्रोध करता है तो शैतान किस पर ज़्यादा अटैक करता है? जो बंदे क्रोध करते हैं, है ना, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, निंदा करते हैं, बैर विरोध करते हैं, छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, किसी के साथ व्यभिचार में होते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माओं का शिकार वो हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से परे रहना है, हमें सिर्फ हम्बल बनना है, दीन बनना है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हमें ऐसा दीन बनना है, वैसा बनना है जैसे परमेश्वर यीशु की तरह बनना है। देखिए जब हम 10 लोगों के बीच में बैठे ना, तो हमारी हम्बलपन को, हमारे बोलने को पता लगे कि हाँ ये कितने दीन है। अगर 10 बंदे क्रोध कर रहे हैं, उसमें से एक भी इंसान शांति से हाथ जोड़ रहा है उनके आगे, सच बोलती हूँ वो एक इंसान भी 10 इंसानों को चुप करा सकता है। आपका हम्बलपन, आपकी दीनताई, आपकी नम्रताई बड़े बड़ों को झुका सकती है। आमीन। आपकी शांतपन, आपका जो स्वभाव है शांतपन का, जो आपका हम्बलपन है, वो बड़े बड़ों को झुका सकता है। हालेलुया।
अब देखिए, गुस्से से तो परमेश्वर का दास शाऊल था ना, वो भी गुस्से वाला था, क्रोध अवस्था में था। वो भी व्यभिचार में पड़ गया था, वो भी मदिरा पान में पड़ गया था, ऐसी चीज़ों में पड़ गया था कि उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं का शिकार हो गया वो। तो वो अपने राज्य को संभाल ही नहीं पा रहा था, अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा था। उस पर दूसरे लोग आक्रमण कर रहे थे भी, मतलब शाऊल के राज्य पर दूसरे लोग आक्रमण कर रहे थे। तो शाऊल अपने राज्य को ही नहीं संभाल पा रहा था। तो परमेश्वर ने दाऊद को वहाँ, शाऊल को हटाकर दाऊद को वहाँ का राज अधिकार दिया, राजा बनाया। मतलब परमेश्वर ने किसको? दाऊद को। जो दाऊद क्या था पहले कि चारवा था। चारवा किसको बोलते? भेड़े चराने वाला। तो एक भेड़े चराने वाले को परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, क्योंकि वो जो तो दाऊद था वो बचपन से ही परमेश्वर की भक्ति में रहता था, परमेश्वर के साथ भेड़ खाता था, उसके अपने टाइम को परमेश्वर के साथ स्पेंड करता था, वफादारी के साथ चलता था, और उसने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को बनाए रखा। तो परमेश्वर ने भी उस पर अनुग्रह करके उसको क्या किया था? शाऊल को हटा के परमेश्वर ने किसको राजा बनाया था वहाँ पे? दाऊद को। मतलब दाऊद ने शाऊल का राज्य संभाला था, क्योंकि शाऊल जो था वो दुष्ट आत्मा का शिकार हो गया था, और वो दूसरे चीज़ों में पड़ गया था, गलत चीज़ों में पड़ गया था। तो वो अपने राज्य को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहा था। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारे अंदर एक कौन सी छवि आए? मसीहा की छवि आए। तो मसीहा की जब छवि आएगी तो मतलब ये कि मसीहा का प्रतीक क्या है? प्रेम। हमारे अंदर मसीहा का प्रेम आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए, दया भलाई आनी चाहिए। हमारे अंदर वो छवि आनी चाहिए कि हम 10 लोगों के बीच में बैठे तो हमारे अंदर मसीहा का प्रेम दिखे, हमारे अंदर मसीहा का करुणा दिखे, भलाइयाँ दिखे, दूसरों के लिए भलाइयाँ, प्रेम दिखे। हमें जब हम बोले तो सच में सभी बोले कि आपके अंदर ऐसा चेंज कैसे आ गया? आप पहले क्या थे, आप क्या हो गए, ये कैसे हो गया? ये मसीहा का प्रेम है जो हमारे अंदर से होके बोलता है। ये मसीहा की पवित्रता ही है जो हमारे अंदर है। ये मसीहा का आत्मा है जो हमारे अंदर है। ये मसीहा की सच्चाई का आत्मा है जो हमारे अंदर है। ये तभी होगा जब मार्ग सत्य सच्चाई से होंगे, जब सही राह पर चलोगे, परमेश्वर के वचनों को समझोगे, परमेश्वर के वचनों की गहराई को समझोगे और उसको ग्रहण करोगे। तो वचन को ग्रहण करना और इसलिए परमेश्वर को ग्रहण करना, हमें जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसे होना चाहिए कि जब हमारे अंदर मधुरता आए, परमेश्वर की वो झलक दिखाई दे हमें, तो मसीहा प्रेम का सूचक है, हमारे अंदर भी वही आनंद, करुणा, दया, भलाई, शांति आनी चाहिए। ठीक है। और हमेशा बड़े छोटों के साथ प्रेम से रहो। यानी कि छोटे भाई बहन ने कुछ ले लिया तो आप आगे से बोले तूने मेरी चीज़ कैसे ले ली, मेरी चीज़ वापस दे दे, ये मेरी है। तो भाई ऐसे मसीहा नहीं करता था। मसीहा जो था बहुत शांत था, वो एक मनुष्य का रूप लेके आया था धरती पर, लेकिन वो सबसे प्रेम से रहता था अपने भाई बंधुओं के साथ। तो उसने सभी से प्रेम किया। उसकी कोई चीज़ ले लेता था तो वो कभी वापस नहीं मांगता था। मसीह ने कहा अगर तुम्हारी चीज़ को ले ले बदले में वापस ना मांगो। हालेलुया। तो यही मसीहा का प्रतीक है, यही मसीहा का प्रेम है जो हमारे अंदर एक झलक दिखाई देनी चाहिए लोगों को, हमें। तो फिर जब तुम पुकारोगे तो सच में यहोवा आपको उत्तर देगा। जब आप परमेश्वर के साथ सही तरीके चलोगे ना, आप पुकारोगे तो यहोवा उत्तर देगा। आप अपने लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनोगे और दुनिया के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हम कौन है? अब्राहम के वंश से। परमेश्वर ने अब्राहम के वंश में आशीष दिया कि अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। तो हम कौन है? अब्राहम के वंश से। अब्राहम के वंशावली से हैं हम। अगर आप चाहते हो कि अब्राहम के वंशावली से हो तो परमेश्वर की तरह बनना है। परमेश्वर के जितने भी आत्मा के फल है वो मांगने हैं कि परमेश्वर हमें अपने आत्मा के फलों से भर दीजिए। हमें अपनी रूह सच्चाई वाली आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा हमसे होगी। देखिए जब दाऊद था ना,
दाऊद परमेश्वर से यही मांगता था कि परमेश्वर सब कुछ करना, पवित्र आत्मा को हमसे लग ना करना, क्योंकि पवित्र आत्मा जब लग होगी तो कौन क्या बोल सकता है, समझ कहाँ से आएगी। सत्य का आत्मा जब आएगा वो सब बातें सिखाएगा, उठना बैठना बोलना। तो हमें पवित्र आत्मा को हमेशा मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु हमसे जो भी गलतियाँ हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा को हमसे लग ना करना। जैसे दाऊद बोलता था कि प्रभु मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा को लग ना करना, पवित्र आत्मा प्रभु से मांगना है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब बातें सिखाएगा। तो हमें सही राह पर चलना है, बिल्कुल हम्बल बनना है, सबके आगे दीन बनना है, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करना है, आंढ गुआंढी पड़ोसियों से प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। जहाँ पे काम करते हैं ओनर का ही आदर करना है। अगर आपके नीचे कोई छोटे छोटे क्लर्क, कुछ भी आपके नीचे छोटे छोटे कर्मचारी, उनका भी आदर करो। उनके आगे नहीं रोब डालो कि आप बड़े हो, ऊँचे ओहदे पर हो, नहीं। सभी से प्रेम, परमेश्वर ने कहा तुम प्रेम करो छोटों बड़ों से, कभी किसी को छोटा मत मानो, सभी से प्रेम करो तो परमेश्वर आपको शिरोमणि